चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आज इसके डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के। इसके जो सिंपल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कैसे कैसे हुआ, ये रॉकेट कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इस सबसे इसके डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। डेवलपमेंट यानी इसका विकास कैसे हुआ इस रॉकेट का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बता दें कि ये रॉकेट जो लॉन्ग मार्च रॉकेट का जितने भी वर्जन है 2010 तक आते आते यानी 2010 तक आते आते लॉन्ग मार्च के जितने भी वर्जन है, चाहे लॉन्ग मार्च 2F हो, 2G हो, 1D हो, जितने भी थे मतलब उससे रिटायर होने से पहले, तो लॉन्ग मार्च के सभी वर्जन, लॉन्ग मार्च फैमिली के जितने भी वर्जन थे, ये सारे वर्जन ने पूरे ग्लोबल के लगभग 15 से लेके 15 से लेके 25% तक मार्केट को कैप्चर कर रखा था। यानी कि ये लगभग दुनिया का 15 से लेके 25% तक के सैटेलाइट को ये लोग लॉन्च करते थे, पूरे लॉन्ग मार्च रॉकेट फैमिली। और इसका जो सारा सारा फायदा होता था सारा चाइना को होता था, लेकिन समय आते आते इसका डिमांड बढ़ने लगा कि इसके मतलब इसकी मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करना था। तो उस समय के चाइना स्टेट ने इसको लॉन्च को अधिक सुधारने के लिए और लॉन्ग मार्च को सरवाइव करने के लिए, मतलब कि मतलब प्रोजेक्ट में इस लॉन्ग मार्च फैमिली को और ज्यादा सरवाइव करने के लिए और मार्केट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके बाद चीन ने इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया और यूएस के सारे सैंक्शन प्रतिबंधों के प्रभाव को दरकिनार करते हुए, यानी कि देखिए अमेरिका के बहुत ही मतलब दोहरी नीति है कि अमेरिका जब भी किसी कोई देश उस पे मतलब कि उससे लगा देता है, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसी बात को दरकिनार चीन ने वो नहीं किया और उसने प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया और इसको चेंग इसको मेनली चेंग झेंग के नाम से जाना था इस रॉकेट को। और आपको बता दें कि 2007 में प्रोग्राम को शुरू किया गया और उद्देश्य था इसका कि अगले 20 से 30 वर्षों तक अवधि में अपनी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग था, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग था तिनजियान में, बीजिंग के अंदर था। तिनजियान का मैन्युफैक्चरिंग होता था तिनजियान में। ये तिनजियान क्या, तिनजियान अब इसकी ये छोटा सा डॉट यहाँ पे है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, पूरा चाइना है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये सारा चाइना है। अंदर ये यहाँ पे बीजिंग, एक मिनट, ये इंडिया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता था। देखिए है तो अपना माइक देखिए, जब बोले तभी बोलिएगा। तो ये जो तिनजियान है यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया गया था और यहीं पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता था। और आपको बता दें इस लॉन्च के लिए है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप लोग लॉन्च और हेनान आइलैंड, ये जो मतलब आपको मैं उसका दिखा देता हूँ, हो जाएगा अभी। हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे एक ब्लैक डॉट होगा यहाँ पे, देखिए रेड कलर का ये जो डॉट है यही हेनान आइलैंड है। ये तो हम इंडिया के पास चले हैं। हाँ ये रेड
ये डॉट है, यहीं से इसको लॉन्च किया जाता है लॉन्ग मार्च। और ये हेनान प्रांत है, हेनान आइलैंड है। और आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है, ये मतलब वहां से मैन्युफैक्चर होता है। सोचिए इतनी बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है। देखिए ऊपर तो आपको पता चलेगा और यहाँ पे लाके लॉन्च किया था। यानी पूरा समझ लीजिए कि चाइना के एक छोर पे इसका मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरे छोर पे इसको लॉन्च किया जाता है। इसके लिए इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी का सबसे मेन कारण यही है। तो ये जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसी कारण से इसको मतलब इसका महंगा है। आपको बता दें कि वेंचर स्पेस साइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया था, जो कि आपके नोट्स में दिया गया है, तो देख सकते हैं कि कहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। आपको बता दें 2012 में चाइना ने 1200 किलोमीटर थ्रस्ट वाला लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन से फ्यूल इंजन का टेस्ट किया, जो लॉन्ग मार्च 5 के बूस्टर के लिए बनाया जा रहा था। किसके लिए था? लॉन्ग मार्च 5 के बूस्टर बारे में इसने इसका टेस्टिंग किया। और इसने कितना थ्रस्ट जनरेट किया? 1200 किलोमीटर ने एक मतलब कि एक बूस्टर ने 1200 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट किया, जो कि इसके लिए बनाया जा रहा था। एक मिनट, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपको बता दें ये जो रॉकेट है फुटेज है, मतलब ठीक है साथ क्लासिफाइड रहा है। चाइना कोई रॉकेट बना रहा है, यहाँ चाइना कुछ बना रहा है, कुछ रॉकेट बना, कोई ना कोई रॉकेट बना रहा है, लेकिन किस टाइप का बना रहा है, किस कैटेगरी का बना रहा है और कितना हैवी कैटेगरी का बना रहा है, ये किसी को नहीं पता था। इसी कारण से इसने 2015 में ऑफिशियली तौर पे ये अनाउंस किया, उसके साल बाद इन्होंने फ्लाइट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही फास्ट है इंडिया के मुकाबले। अपने देखते हैं कि अपने देश का मतलब चाइना भी देखें अभी स्पेस एक्स के टक्कर में चलता है, क्योंकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पिछले साल लगभग चाइना ने 34 बार टोटल लॉन्चिंग किया था, जबकि स्पेस एक्स ने 36 बार किया था। यानी दो लॉन्चिंग ये सिर्फ स्पेस एक्स का अधिक था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना तेजी से अपना काम को करता है। तो हालांकि 2 साल का डिले कोई ज्यादा मामूली डिले नहीं है। अब देखिए इंडिया का जो क्या बोलते हैं RLV-TD है, RLV-TD 2007 से चल रहा है और अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। बस एक बार हीट सील्डिंग का टेस्ट हुआ है, उसके अलावा कुछ टेस्ट है उसका नहीं हुआ है। तो ये अपने देश की कमी है, इसको हम लोग सभी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता इसके फाइनल प्रोडक्शन तथा टेस्टिंग के बाद फर्स्ट फ्लाइट चेंगजेंग 5 रॉकेट को ऑरिब ने लॉन्च करने के लिए 2016 में इसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसे सारे सेगमेंट को, एक बात याद रखिएगा सेगमेंट क्या होता है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट के जैसे स्टेज होते हैं ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ऐसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बूस्टर का सेगमेंट होता है, जो बूस्टर का जैसे आप कहते हैं ना मंजिला इमारत होती है, एक मंजिला इमारत, मंजिला इमारत से कई मंजिला इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, एक दूसरे में बनाया जाता है। और इसी सेगमेंट को आप फ्लोर भी कर सकते हैं, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। और ये क्या बोलते हैं, इसका फ्लोर नहीं है बल्कि सेगमेंट वाले, मतलब कि ये सेगमेंट वाला बूस्टर नहीं है, लेकिन इसमें लिक्विड सेगमेंट जोड़ जोड़ के मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके सारे सेगमेंट को हेनान आइलैंड पर भेज दिया गया, सारे काम को तोड़ तोड़ के भेज दिया गया। ऐसा नहीं कि पूरे रॉकेट को एक छोर से दूसरे छोर तक हो जाएगा, वहां पे हेनान आइलैंड पे भेज दिया गया, आइलैंड पे उस आइलैंड पे सारे पार्ट को जोड़ के और लॉन्च कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए इसके डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोग बात जान ली कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे लॉन्चिंग हुआ और फाइनली 2016 में इसका लॉन्चिंग हो गया। चलिए इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसका डिजाइनिंग कैसे हुआ। तो उससे पहले एक मिनट, चलिए इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं इस रॉकेट के। सबसे पहले आपको बता दें कि चेंगझेम के जो चीफ डिजाइनर हैं, यानी कि इसको जिन्होंने डिजाइन किया है, उनका नाम है लाई डोंग। याद रखिएगा क्या नाम है? लाई डोंग। इन्होंने जो कार्ट में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? कार्ट।
चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में ये काम करते हैं, ये एक संस्था है और इन्होंने डिजाइनिंग किया है। आपको बता दें चेंग फैमिली का प्राथमिक रूप से 3 मॉड्यूल से बनी हुई है। ये जो रॉकेट है, ये आप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रॉकेट 3 मॉड्यूल से बना है। 3 मॉड्यूल का मतलब एक रॉकेट का ये साइड का जो बूस्टर ये एक मॉड्यूल हो गया, इसका जो फर्स्ट स्टेज हो गया, दूसरा मॉड्यूल हो गया और तीसरा मॉड्यूल इसका थर्ड स्टेज हो गया। फायरिंग को स्टेज ही नहीं माना जाता है, ये तो बाद में जाके हट जाता है और इसको सेकंड स्टेज ही लेके जाता है अंतरिक्ष में। तो ये इसका 3 मॉड्यूल से ये बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये रॉकेट जो है, ये मैक्सिमम इसका जो डायमीटर है, यानी कितना इसका डायमीटर हो सकता है, 5.2 मीटर इसका मैक्सिमम डायमीटर इसके फेरिंग का, यानी इसके पेलोड रखने वाली जगह का, इसी को फेरिंग भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो रॉकेट का जो लेंथ है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ इसके रॉकेट का पूरा ऊंचाई 60 मीटर है। हालांकि आप अगर देखेंगे तो 57 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, इसका 60 मीटर है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राउंड लाइटेड से मतलब कि अगर देखा जाए तो, लेकिन मेन रॉकेट का जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि लंबाई है 57 मीटर ही है, लेकिन ग्राउंड से अगर उसको नापा जाए तो लगभग 60 मीटर यानी 3 मीटर ऊंचा हो जाता है। इसके अलावा ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट का वेट है 643 टन मैक्सिमम इसका लोड कैपेसिटी है। लोड मतलब पूरा रॉकेट का मास की बात की जा रहा है, तो 643 टन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इसका जो बूस्टर है, बूस्टर का मैक्सिमम डायमीटर 2.2 मीटर है, या 2.2 से लेकर 3.3 मीटर तक इसका मैक्सिमम डायमीटर है। और इसको स्ट्रेप ऑन स्टेज के साथ जुड़ा जाता है। स्ट्रेप ऑन स्टेज का मतलब ये बूस्टर देखिए, अब मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ। देखिए ये जो इसका बूस्टर है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मेन स्टेज के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये बूस्टर इसी को बोलते हैं स्ट्रैप। स्ट्रैप मतलब जुड़ा हुआ है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर से इसको जुड़ा जाता है। इसका पहला स्टेज बूस्टर दूसरे प्रकार के इंजन व फ्यूल का उपयोग करता है। इसमें लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि ये जो बूस्टर, इसमें अलग प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और मेन स्टेज में अलग प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इसका जो मेन स्टेज है, इसके मेन स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। वही जो इसका बूस्टर है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इसका इंजन है लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन वाला, ये लगभग 1200 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। जबकि इसका मतलब जो इसका जो कोर स्टेज है, वो कोर स्टेज लगभग 1550 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। हालांकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात और है कि इसके अधिक थ्रस्ट जनरेट करने का कारण एक और चीज है, इसके अधिक थ्रस्ट जनरेट करने का कारण एक और इसलिए है कि इसका जो मतलब कि जो इसका मेन स्टेज, इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं, जबकि इसका पूरा बूस्टर का अगर इंजन की बात की जाए तो एक एक इंजन लगा हुआ है। चार इंजन इसमें भी लगा हुआ है, यानी 4 बूस्टर है तो 4 इंजन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, यानी कि जो बूस्टर है इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास क्या बोलते हैं कि वो एफिशिएंसी नहीं है। इसी कारण से ये जो बूस्टर का स्टेज है उतना पावरफुल है, उतना एफिशिएंट नहीं है और इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं करता है। आपको बता दें कि इसके अपर स्टेज को इंप्रूव करके इसमें 2 प्रकार के इंजन का उपयोग किया जा रहा है। YF-75 इंजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता था लॉन्ग मार्च 5 में, जबकि लॉन्ग मार्च 5B में इसके अलग प्रकार के इंजन का उपयोग किया गया, जिसका नाम है YF-77 और YF-100। इन 2 प्रकार के अलग टाइप के इंजन का इस्तेमाल किया गया। 700 लिख दिया हूँ, YF-100 है, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है, इस इंजन का डेवलपमेंट 2000 में और 2001 में ही शुरू हो गया था। इसका जो इंजन था, जो आप इंजन देख रहे हो, इस इंजन का डेवलपमेंट CNSA यानी जो चाइना की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है, इसने इसका डेवलपमेंट शुरू किया था इस इंजन का, जो आपको YF-100, YF-77 और YF-75 जो इंजन आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि 2005 में इसका टेस्टिंग भी शुरू कर दिया गया, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया। इसके नए वर्जन वाले इंजन जो थे, जिसका नाम था YF-100 और YF-77, इन दोनों इंजनों का टेस्ट 2007 में समाप्त कर दिया गया और इस सफलतापूर्वक ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो चैंगजिंग 5 रॉकेट यानी लॉन्ग मार्च 5 जो सीरीज 23 टन तक के पेता है, जबकि इसका 5B जो वाला वर्जन है वो लगभग 25 टन तक के पेलोड को लियो में कैरी कर सकता है। यानी 5 का पेलोड कैपेसिटी 2 टन कम है, मतलब कि लॉन्ग मार्च 5B के कंपैरिजन में।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको बता दें, ये जो रॉकेट है ये जीटीओ में लगभग 14 टन तक के पेलोड को रख सकता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये नोट्स में भी अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च जो ये 5 रॉकेट बनाया गया है, इसके बनाने का भी एक खास उद्देश्य है। इसके बनाने का खास उद्देश्य ये है कि ये रॉकेट जो है ये आने वाले समय में ये 3-4 रॉकेट जो है पुराने उनको रिप्लेस कर दे। जैसे चेंग झेंग 2 का जो फैमिली का रॉकेट है, जैसे चेंग झेंग 2A है, 2A तो रिटायर हो चुका है, 2B, 2E, 2F, ये सारे मतलब रॉकेटों को रिप्लेस कर दे। फिर इसके अलावा चेंग झेंग 5, जो चेंग झेंग 3 यानी लॉन्ग मार्च 3A, लॉन्ग मार्च 3BE, लॉन्ग मार्च 3C, इन सबको रिप्लेस कर दे। इसके अलावा इसके जो पिछले, अब और समझिए कि लॉन्ग मार्च 3 फैमिली, लॉन्ग मार्च 4 फैमिली, लॉन्ग मार्च 2 फैमिली, इस सारे के सारे फैमिली को ये रिप्लेस करेगा आने वाले समय में, ऐसा इससे उम्मीद लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके नए कैपेबिलिटीज के साथ ये जो रॉकेट है अभी तक 2021 में, यानी अभी जो उसका वर्जन है वो 22 टन तक की पेलोड को कैपेसिटी को कैरी कर सकता है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर जब ये 22 टन तक की कैपेसिटी कहीं लिख रहा है, कहीं 23 टन की कैपेसिटी लिख रहा है, तो ये रॉकेट एक्चुअल कितना पेलोड ले आता है? तो देखिए एक्चुअल 20 टन तक के पेलोड को ही कैरी कर सकता है। तो कहोगे कि यार सर आप तो अब अलग ही बात बता रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको बता दें कि ये रॉकेट जो है ये 20 टन तक के पेलोड को इसलिए लेके जाता है क्योंकि अगर 22 या 25 टन ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, इसलिए कि अनुमान है कि ये 25 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। लेकिन वास्तव में कितना कैरी कर सकता है, अभी तक इसमें 25 टन तक के पेलोड को रख के लॉन्च नहीं किया गया है। अधिकतम इसको जो पेलोड रख के लॉन्च किया गया है वो लगभग 19 से 20 टन तक के पेलोड को ही कैरी करके रखा है, मतलब कि लेके गया है ये रॉकेट। और मैक्सिमम अगर बात किया है तो 17 टन 18 टन अधिकतम इसका पेलोड कैपेसिटी मतलब कि ये लेके गया है, मतलब अब तक जो डाटा मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है 25 टन, जैसे कि देखिए क्लेम करने की बात अलग है। जैसे कि अभी अब मान लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, फाल्कन 9 भी क्लेम करता है कि हम 22 टन लेके चले जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन वो रॉकेट बहुत पतला है। अगर वो मतलब कि 22 टन वो लेके जाएगा तो उसका जो मेटल स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो जाएगा। मेटल उसका जो मतलब उतना झेल ही नहीं पाएगा, उतना एग्जॉस्ट को, उतना मास फ्रैक्शन को नहीं झेल पाएगा। मास फ्रैक्शन का मतलब होता है झटका, उतने झटके को नहीं झेल पाएगा। इसीलिए ये मतलब अनुमान लगाया जाता है कि मतलब 25 टन तक ये ले जा सकता है, नहीं इसकी हायर कैपेसिटी है। अब 25 टन का मतलब ये थोड़ी कि आप 25 टन उसमें रख दोगे। 25 टन का मतलब ये है कि आप उसमें 22 23 बहुत रखे तो 24 रख दिए, बहुत रखे उससे थोड़ा सा कम 23 रख दिए, लेकिन एक्चुअली आप 25 टन नहीं रख सकते। ये ऐसा अनुमान होता है, स्पेस एजेंसी अपना प्रचार करने के लिए, अपने रॉकेट को शक्तिशाली बताने के लिए इस चीज को करती है। और ये जो है ये मतलब पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। आपको बता दें कि इसके मतलब जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है, इसके 6 वर्जन प्लान किए गए थे और जिसमें से सिर्फ इसके 2 ही वर्जन बनाए गए हैं। 4 वर्जन अभी भी प्लान में है, अभी भी प्रपोज किए गए हैं। इस वर्जन को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, अब आगे बनाया जाएगा कि नहीं बनाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो आपको बता दें कि इसका जो एक्टिव वर्जन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो इसका जो एक्टिव वर्जन है उसमें से एक का नाम आता है चेंग झेंग 5, एक का नाम आता है चेंग झेंग 5B, जिसको लॉन्ग मार्च 5 भी कह सकते हैं। देखिए चेंग झेंग नाम अक्सर इसका लिया जाता है, इसके कारण ये है कि इसको लॉन्ग मार्च कहा जाता है, लेकिन इसका चेंग झेंग नाम ही है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चल के इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें इसका जो चेंग झेंग वाला वर्जन है, चेंग झेंग 5 यानी कि 5, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बूस्टर के बारे में आपको बता दो। देखिए आपको बाद में चल के मैं बताऊंगा कि दोनों डिफरेंस क्या है, चेंग झेंग 5 यानी लॉन्ग मार्च 5 में और लॉन्ग मार्च 5B में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसके बूस्टर के बारे में बता दूं। लगा है चार, इसमें 4 बूस्टर लगे हुए हैं। आज चारों बूस्टरों का जो नाम है चेंग झेंग 5300 नाम है, चेंग झेंग 5300 इस बूस्टर का नाम है। इसके अलावा इसमें जो इंजन में इसमें लगा हुआ है, इसमें 2 इंजन लगा हुआ है YF-100 का। कौन सा? YF-100 इंजन लगा हुआ है 2 इसके फर्स्ट स्टेज में। फिर आपको बता दें कि इसका जो सेकंड स्टेज, सॉरी, इसके मतलब प्रत्येक इंजन मतलब कि प्रत्येक बूस्टर में इंजन जितने लगे हुए उतने की बात हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो इसके फर्स्ट स्टेज में 4 इंजन लगे हुए हैं जिसका नाम है चेंग झेंग 5300, इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं और इसमें 2 YF-100 इंजन लगे हैं और इसका नाम क्या है? चेंग झेंग 5300। इसके अलावा आपको इसके फर्स्ट स्टेज के बारे में बता दें
सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका जो वर्जन है इसके मतलब कि फर्स्ट स्टेज के बारे में अलग बातें हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो लिखा है चेंगझेंग 5, ये जो है चेंगझेंग 5 में इसका जो पहले बूस्टर का नाम है, बूस्टर का नाम 5300। इसके अलावा जो इसमें इंजन लगा हुआ है इसके बूस्टर में, वो इंजन लगा है YF100 का। फिर इसका फर्स्ट स्टेज में जो इंजन लगा हुआ है, फर्स्ट स्टेज के बारे में आपको बता दें, इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इसका नाम है चेंगझेंग 500। और इसमें दो YF77 के इंजन लगे हुए हैं। कितना, कौन सा इंजन लगा है? YF77 इसके फर्स्ट स्टेज में, किसके? लॉन्ग मार्च 5B के। इसके अलावा इसके थर्ड स्टेज में CZ5HO इसका नाम है, और इसमें जो इंजन लगा हुआ है YF75D इंजन लगा हुआ है, और इसमें दो इंजन लगा हुआ है YF75D का। और सेम इंजन इसके लॉन्ग मार्च 5B में भी लगा हुआ है, लॉन्ग मार्च 5 में भी यही चीज लगा हुआ है। आपको बता दें थर्ड स्टेज के बारे में, तो इसमें एनजियाओ नाम का एक थर्ड स्टेज लगा हुआ है जो कि ऑप्शनल है। इसका उपयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये हाइपरबोलिक स्टेज है, और एनजियाओ 2 इसमें अपर स्टेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शनल है, ऑपरेशनल नहीं है। इसके अलावा इसका थ्रस्ट भी सेम सेम है, लगभग 10,620 किलो न्यूटन इसका फर्स्ट स्टेज, और इसका बूस्टर मिला के थ्रस्ट देते हैं। और इसका लॉन्च मास 854 टन है, जबकि इसके लॉन्ग मार्च 4, देखिए डिफरेंस यहीं पे है। डिफरेंस क्या है कि 837.5 टन तक की पेलोड कैपेसिटी, मतलब कि ये क्या बोलते हैं कि इसका लॉन्च मास है, यानी कि लॉन्च करते हो तो इतना इसका वजन होता है। इसके अलावा इसका जो हाइट है थोड़ा सा डिफरेंशियस इसमें भी है, 56.79 मीटर इसका हाइट है, और 53.6 मीटर इसका ये लॉन्ग मार्च 5B का, ये 53.6 मीटर, जबकि 57.9 मीटर इसका हाइट है लॉन्ग मार्च 5 का। इसके अलावा इसकी लियो में कैपेसिटी आपको मैं बताया वो 23 टन 5 का, और 5B का 25 टन है। ये अनुमान है, ये पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा ये 14 टन लियो में ये भी ले आ सकता है, 14 टन वो भी लेके जा सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों में अंतर कहाँ आता है, तो अंतर बस ये कई जगह देखने को आपको मिलेगा। इसका जो मतलब टोटल मास है, अब देखेंगे इसका हाइट भी थोड़ा कम है, जहाँ पे लॉन्ग मार्च 5B का हाइट है 53 मीटर, वहीं पे लॉन्ग मार्च 5 का जो हाइट है वो 57 मीटर है। और उसके बाद इसमें जो लॉन्ग मार्च 5B है, लॉन्ग मार्च 5B का जो मतलब पूरा रॉकेट का वजन है 837 टन है, तो वही जो लॉन्ग मार्च 5 है उसका 854 टन है। तो इसी में बस इसी में दो चीज डिफरेंस है, और ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।